जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दिनांक 4 से 6 मार्च 2025 तक श्री दिगंबर जैन मंदिर भुलेश्वर मुंबई की भव्य धरा पर आयोजित भव्य वेदी प्रतिष्ठा महामहोत्सव के विशेष अंशों को। इस महामहोत्सव को समाधिस्थ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आशीष तले निर्विघ्न पूर्ण किया गया। साथ ही साक्षात मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज, मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज का मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। बाल ब्रह्मचारी सुनील भैया जी इंदौर का प्राप्त हुआ मंगल निर्देशन। आइए देखते हैं दिनांक 5 एवं 6 मार्च के भक्तिमय कार्यक्रम के विशेष अंशों को। प्रातःकालीन की मंगल बेला में भक्तों ने मन काय वचन शुद्धि के साथ पवित्र वस्त्रों को धारण कर श्री जी का अभिषेक एवं शांति धारा कर पुण्यार्जन किया। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकराय श्री चतुर्थीर्थंकराय द्वादश शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्तानंद संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनानंत ज्ञानंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय। ब्रह्मचारी सुनील भैया के निर्देशन में भक्त जिनेश्वर प्रभु की भक्ति करते हुए पूजन विधान एवं अन्य मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया एवं अर्घ्य समर्पित कर स्वयं को प्रभु के श्री चरणों में समर्पित किया। सारे महादुख सागर में प्रभु सुख आवासों में मुझको न मिला सुख संग मेरे भी भूल सागे मेरा अंतस्थल शीतल समकित किरणी फूटे सौम्य से जागे अंतर्बल। श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो जय माला पूर्ण संपूर्ण महायार्घम निर्वपम दे। भक्ति नृत्य करते हुए मांगलिक मंत्रों का जाप करते हुए सभी भक्त प्रभु रंगों में रंगे हुए दिखे। संगीतकारों का मधुर गान, चवर ढुराती भक्त संग में गुरुवर का साथ मनो महोत्सव में चार चांद लग रहे हो। सिद्धाणम अतिदनागत वट्टमा कालत सिद्धाणम शबि सिद्धाणम सदरियों कबो काके तुम चढ़ी चढ़ चंद्रा कांचन की शोभा कहार जिन अंग सीत सिद्ध चमरड़ा सिद्ध छत्र सी सुगल गुल कहार चरण आनंद भरन दार तरन बिरद विशाल है। ओम ह्रीं शनिग्रह नमः श्री मुनि सबदनाथ जिनेन्द्राय नमः जनादि अर्घम निर्वपम दे। प्रभु मेरी मेरी वीर ये मन मोहिनी तेरी तस्वीर अब गई मन में मेरी बस गई। देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में जय जयकारों के साथ सभी भक्त मिलकर वेदी प्रतिष्ठा को पूर्ण करते हैं। देखो सभी लोग दोनों हाथ उठा करके देखो। भक्तों की भक्ति के मध्य द्वय गुरुवर अपनी मंगलवाणी से भक्तों को उद्बोधन देते हैं। मैं उस शासन की विवेचना करूंगा, उस धर्म के लिए मैं आपके लिए बतलाऊंगा कि जो धर्म दिशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णम, जो तुम्हारे अंदर बैठे हुई, जो तुम्हारे जीवन में दुख देने वाले, तुम्हारे जीवन के लिए अनेक प्रकार के संकट पैदा करने वाले हैं, ऐसा जो कर्म है, जो कर्म को धुलाने वाला है। संसार में धर्म बहुत हो सकते हैं, धर्म के नाम पे बहुत माल बिकता है और लोग भी बहुत बिकते हैं, व्यापारी भी बहुत हैं, लेकिन दिशयामि समीचीनम, मैं उस यथार्थ धर्म को कहूंगा कि जिस धर्म को प्राप्त करने के बाद चाहे वह तीर्थंकर की आत्मा हो या तिर्यंच पर्याय की आत्मा हो। आप ही विचार करें, जब पशुओं के लिए समो शरण के दरवाजे खुले हैं तो क्या किसी को समो शरण में आने के लिए कोई किसी प्रकार की निषेध भावना या प्रतिबद्धता हो सकती है? क्या नहीं होती थी। सभी के लिए भगवान की वाणी सुनने के लिए अवकाश है। कोई भी सुन सकता है, समझ सकता है और बदल सकता है। परिवर्तन के बीज प्रत्येक आत्मा में होते हैं। परिवर्तन के बीज
प्रत्येक पुरुष के, प्रत्येक महिला के, प्रत्येक आत्मा में परिवर्तन के बीज हैं। उस बीज को खाद और पानी देने वाला मिलना चाहिए। ओम ह्रीं संजलक्षजनाय नमः अर्घं नर्वभामदे। ओम ह्रीं वरं वज्रधर्जनाय नमः अर्घं नर्वभामदे। ओम ह्रीं वरं महाभद्रजनाय नमः अर्घं नर्वभामदे। हे सुसीमानगर भूभूतीश्वरं मातकन्नाजने ज्योतते त्रिभुवनं लक्षणं स्वस्तिकं जिनीयसो देवको। नमो सिद्धाणं नमो आर्यां नमो वज्राणं नमो नमो शिवशामं। ओम ह्रीं ओम ह्रां ह्रीं ह्रूमा आप प्रतिचक्रे अचुडाय स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूमस्य औषधः ह्रौं फट् रक्ष रक्ष यत्र अत्र ये संभूषण आहवाणम् अत्र तिष्ठति स्थापनम् अत्र क्षणेदो भाववदत् सन्निधिकरणम्। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूमस्य औषधः ओम नमो भगवते हमरज्ञो जीव यत्र यत्र यत्राधिपते चौरवारी शाकिनी प्रविधि घोरोपसर्ग विराष्ट्र भूतप्रेतादि पिशाच। संध्याकालीन की मंगल बेला में भक्तों ने भव्य महाआरती का आयोजन किया, जिसमें अति भक्ति भाव संग नाचते गाते सभी जिनेश्वर प्रभु की आरती करते हैं। छम छम बाजे घुंघरू झूमे ये जहान, छम छम बाजे घुंघरू झूमे ये जहान। आरती है जिनवर की देखो अवसर महान, करूं मैं आरती प्रभु की आरती। जिसके पश्चात ब्रह्मचारी सुनील भैया जी ने सभी भक्तों को संबोधित करते हुए मंगल उद्बोधन दिए। अब पहला कलश कैसे करेंगे? भीड़ तो बहुत ज़्यादा नहीं, मैं तो खड़ा हो जाऊंगा पहले से, और जैसे ही मंत्र बोलेगा, मंत्र बोल पाए नहीं बोल पाए उसके पहले ही मैं डालना चालू कर दूंगा। ये भावनाएं पूरी बना करके आए आप घर से। कितनी अच्छी भावनाएं आपके अभिषेक करने की, भावना में कोई कमी है क्या? इतने पवित्र परिणाम हैं आपके कि आप 3 लोक के नाथ का अभिषेक करने के लिए आए। इसके लिए आचार्य जिनसेन स्वामी ने लिखा कि भगवान के सबसे निकट पहुंचने का कोई साधन है, वो भगवान का अभिषेक है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भजन संध्या का आयोजन होता है, जहां संगीतकार संग सभी भक्त प्रभु भक्ति में रंगे प्रतीत हुए। सब साहुणम नमो लोए, सब साहुणम। बाजे बाजे रे शहनाई बाबा रे नाम रे। बाजी बाजी रे शहनाई बाबा रे नाम रे। आए शुभ घड़ी देखो अरे अरे जिसका मुझे था इंतजार, जिसका मुझे था इंतजार, क्या बात है, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। प्रतिष्ठा महोत्सव बधाई दे आज, प्रतिष्ठा महोत्सव बधाई दे। प्रभु नाम की माला को संगीत की मधुर लहरियों में पिरोकर भक्तों ने आज के दिन का समापन किया एवं उसी उत्साह के साथ अगली सुबह यानी दिनांक 6 मार्च के पावन क्षणों को यादगार बनाते हुए नित्य नियम पूजन कर श्री जी की शांति धारा एवं मंगल अभिषेक करते हुए जीवन में समस्त सुखों को आमंत्रित करते हैं। मम 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 हम हम शम शम दम दम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम राम राम ह्रीम ह्रीम द्रव द्रव नमोरते भगवते श्रीमते पवित्र दर्जलेने सिजना। सर्वगौमारिं सर्वमहिषमारिं सर्वधान्यमारिं सर्ववृक्षमारिं सर्वगुल्ममारिं सर्वपत्रमारिं सर्वपुष्पमारिं। पूजन विधान के मध्य तीर्थंकर श्री चंद्र प्रभु भगवान को निर्वाण लाडू समर्पित करते हुए श्रावक गण सौभाग्य अर्जन करते हैं। मासोत्तम मासे फागुन मासे शुक्ल पक्षे सप्तम्याम श्री चंद्र प्रभु श्री 1008 चंद्र प्रभु मोक्ष कल्याण महामहोत्सवे परम पूज्य मुनि श्री अमोक कीर्ति अमर कीर्ति महामुनिराज सत्संग सानिध्य श्री चंद्र प्रभु निर्माण कल्याण महामहोत्सवे चंद्र प्रभु विधान ओम भूमि शुद्धिर्थम शांतिर्थम पुनः वाचनार्थम नवरत्न गंध बीजपूर्तम मंगल कलश स्थापनम करोमिति स्वाहा। अष्टापदयाधीश्वर स्वामी वंश पूज चंपापुर नामी
नाथ बोलो। स्वामी गिरना बंदो भाव भगन्यूरधा चरम तीर्थंकर चरम शरीर पामापुर स्वामी महावीर शिखर समेत जिनी सुरभि बाभ सहित बंदो निषदी ओम ह्रीं श्री चंदा प्रभु जिनेन्द्रादि मुनि ललित सम्मेत शिखर के ललित गुण से फागुन शुक्ला फागुन कृष्णा फागुन शुक्ला सप्तमी के दिन मोक्ष गए तिनके चनारे में हम सबका मन से वचन से काय से अत्यंत भक्ति भाव से बारंबार नमस्कार करते जल फलादि महायार्घम निर्भवम दे। गुरुवर के जयकारों के साथ पुनः विधान की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया जाता है। सिट अचरज पन सुर की टटच फिर जाय गगन सिट तप कर सिट की बल ज्योति जयो अनंत लगी सब विसरण रचना जाके विगत सब किए करवाए विफल हुए ये सब के सब इसही तू व्यंजन लाया तुम चरण के पूजन को चंद्र प्रभु निधि पानी को सामरिया मोरी सामरिया तुम्हारे गुण को कुछ पारण के सब कर्म कलंक मिटी सबके प्रभु जी दया करियो हम आप समान बनाए दियो सदा सुखमय अब अविर लगे। गुरुवर श्री भक्तों को आशीर्वाद स्वरूप मंगल प्रवचन देते हैं। 1 करोड़ से 1000 करोड़ तक पैसा कमा लो, 1000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक पैसा कमा लो। यदि तुमने कमाए हुए धन से परोपकार के कार्य नहीं किए, धार्मिक कार्य नहीं किए, सामाजिक कार्य नहीं किए, समाज के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए यदि तुमने अपना कोई काम नहीं किया तो ध्यान रखना तुम्हारी सूरत भी चली जाएगी, तुम्हारी संपदा भी चली जाएगी, इस जगत में तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा। गुरुवर के सानिध्य एवं आशीर्वाद से नवीन वेदियों पर जिनेश्वर प्रभु की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया। सभी भक्त इस अत्यंत सुख एवं महत्वपूर्ण क्षणों को अपने नेत्रों में समाहित कर रहे थे। भक्त विभिन्न प्रकार के इस ऐतिहासिक क्षणों में अपनी भागीदारी नियुक्त कर पुण्यार्जन कर रहे थे। मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, रोम रोम में समाया पारसनाथ रे, ओ मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरी सांसों में समाया पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे, मेरे मन में पारसनाथ, तेरे मन में पारसनाथ रे। सभी भक्त पुनः मांगलिक पूजन विधान की क्रियाओं को करते हुए यज्ञ पूर्ण करते हैं। जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, कतरे कतरे में नमस्तेभ्यो नमो नमः, पूर्वधराय नमः, अनुचराय नमः, परमेंद्राय नमः, अहिमेंद्राय नमः, परमदाय नमः। गाते गाते परमनान स्फुटे सस्कन्नान गुरु गुरु परमंत्रान छिन छिन परमंत्रान बिंदि बिंद। अंत में सभी मिलकर श्री जी की आरती कर सुख की अनुभूति करते हैं। राम बंदो मान
दिनं मंगलाधरेण त्रैलोक्य मंगल सुखालय कामदोन। कार्यक्रम के अंत में इस महा आयोजन के निर्विघ्न एवं ऐतिहासिक रूप से संपन्न होने पर कमेटी के सदस्यों ने अपने भावों को पारस चैनल के माध्यम से रखे। आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमने चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर के 108 वार्षिकोत्सव उत्सव पर 2 वेदियों का नवनिर्माण करवाया। यह मंदिर 1916 का बना हुआ प्राचीन मंदिर है, जिसका नवीनीकरण 2003 में हुआ और ये वेदियाँ जो 108-9 साल पुरानी थी उसके लिए भी नवनिर्माणिक संगमरमर की वेदी, साथ साथ श्री जी के नए सिंहासन भामंडल छत्र, पूरी वेदी की इतनी भव्यता से बनाई गई है जिसका कि आज वेदी स्थापना हुई। और हमारा सौभाग्य था कि इस समय मुनि श्री आमोद कीर्ति और मुनि श्री अमर कीर्ति महाराज साहब हमारे इसमें संग हुए और उनके आशीर्वाद से यह प्रोग्राम 3 दिन चला। साथ ही भैया जी, बाल ब्रह्मचारी भैया जी इसमें उपस्थित थे और समाज के हर व्यक्ति ने इसका लाभ लिया। इंद्र इंद्रानी बन करके दूसरी चीज़ में सेवा दे करके सब समाज ने इतने तन मन धन से जुड़ करके इतना भव्य प्रोग्राम बना दिया कि आज सबको देखते ही बनता है। और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इसका लाभ हमारे पूरे जैन समाज, बम्बई जैन समाज और बम्बई में आने वाली समाज को बरसों तक मिलता रहेगा। वैसे जैन साहब ने आपको सारी बातें बताई। एक बात मैं लास्ट में ये और बोलना चाहूँगा, जो हमने सोचा नहीं था कि हम इस तरीके से इस विशाल रूप में इसका फाइनलाइजेशन होगा, इतना भव्य बन पाएगा। भगवान की ऐसी हमारे पर कृपा रही कि एकदम निर्विघ्न शानदार ढंग से सारा प्रोग्राम हुआ। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये ऐतिहासिक प्रोग्राम था। समाज के सभी व्यक्तियों ने, बच्चों ने, बड़ों ने, लेडीज़ ने, महिला मंडल ने, सब ने इसने भाग लेकर इसको एक बहुत बड़ा विशाल रूप दिया। मुंबई महानगर के इस अति प्राचीन मंदिर भोलेश्वर में न भूतो न भविष्यति, इतना सुंदर कार्यक्रम पिछले 100 वर्षों के कार्यकाल में शायद ही कभी हुआ होगा, जिसकी कल्पना ही हमने नहीं की थी। वो साकार होकर यहाँ पर मूर्त रूप लिया है। हमने वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने का प्रयास किया था, लेकिन पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हो गई। इसमें चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में 2 वेदियों का निर्माण किया गया। एक वेदी का निर्माण करने का सौभाग्य प्राप्त किया हमारे मंदिर के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री SP जैन साहब ने, जो कि मध्य प्रदेश के खैराना जिले के निवासी हैं। और दूसरा सौभाग्य प्राप्त किया हमारे सीकर के निवासी मनोज राम मोहन जी जैन परिवार ने, जो कि मंदिर के ट्रस्टी भी हैं और तन मन और धन से हमेशा समर्पित रहते हैं। ऐसे SP जैन साहब, मनोज जी, दिनेश जी पांडे और हमारे सारे मंदिर के ट्रस्टियों का अद्वितीय सहयोग रहा। साथ ही साथ समाज ने भरपूर, हमने बिना मांगे ही हमें झोली भर भर कर मिला है। इस मंदिर की विशेषता रही है कि चंद्रप्रभु भगवान की कृपा सभी पर रही। और मुंबई में जो भी आता है, इस महानगर में जो भी जैन आता है, सर्वप्रथम इस भोलेश्वर मंदिर के दर्शन करने अवश्य आता है। दर्शकों, यकीनन इस महा महोत्सव की मनोरम झलकियों को देखकर आपको निश्चित ही आनंद आया होगा एवं आपने भी भक्ति का रसपान किया होगा। ऐसे ही विशेष महोत्सव के प्रमुख अंशों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र। तेरे मन में